डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था विदाउट फॉर्मूला यूनिटरी मेथड से। 0.8 कितने में प्रेजेंट थे, 1000 ग्राम में, है ना। तो सिंपली कितना आया था, जो मास आया वो सिंपली आया था मास ऑफ सॉल्यूशन 1048, यही आया था। तो यस सर, यस ठीक सर। है। यदि हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स निकाल लेंगे तो कितना होगा बताओ, 48, है ना। फोर्टी यस एट सर, हो जाएंगे सिंपली। 48 क्या हो जाएगा, 48 कितने में प्रेजेंट होगा, बोलो भाई। 1048। 1000 में, तो वन कितना हुआ, 48/1000, है ना। 100 कितने में प्रेजेंट होगा, बोलो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, बोलो भाई। क्लियर हो गया था आकाश। सर 48 ग्राम 1048 ग्राम में प्रेजेंट होगा ना। हाँ वही 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 होगा, बिल्कुल सही। चलो, कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, पहले ये बताओ। सोल्यूशन खत्म। सॉल्यूशन खत्म कहाँ हुआ भाई, किसने बोला खत्म हो गया। सर ही रहता है, हेनरी लॉरेंट स्टार्ट सर किया आइडियल सॉल्यूशन। अभी किसने किसने बोला था सॉल्यूशन खत्म हो गया। ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ ये बोल भाई, ऐसे मत उड़ाओ यार, बच्चे टेंशन ले जाएंगे, बोलेंगे सर ये करा क्या रहे हैं। मतलब तुम तो हमसे भी तेज हो रहे हो, है। हमने भी अनाउंस किया नहीं ऑफिशियली, तुमने अनाउंस कर दिया, वाह सही है। सर हाँ बोलो बेटा आकाश। सर नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवा देना। अच्छा ऐसा क्या लॉजिक है बताओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पहले मुझे ये भी बता दो। सर वो सही रहेगा, वो थोड़ा मुश्किल सा चैप्टर है तो पहले किसने वो। बोला मुश्किल है, वो सबसे आसान चैप्टर है, पता है तुम्हें। सर इनऑर्गेनिक लास्ट में करा देना ना, ऑर्गेनिक के बाद। मैं ये सोच रहा हूँ पहले भी ये तुम यहाँ तक पढ़ लो पूरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म कर लो, और ये केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म कर लो। ये क्या फॉर्मूला बेस्ड है सारे चैप्टर्स, बोलो आकाश क्या रहेगा। सर कैसे भी करवा दो फिर। मैं अपने अकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ ना कि भाई ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर अपने क्या बचेंगे, सिंपली ये चैप्टर्स बचेंगे, इनको अपन देख लेंगे बाद में। फिर फिर मैं उसके बाद सबसे पहले ये फिजिकल, इस मंथ और फिजिकल चलेगी या 1 डेढ़ महीने, फिजिकल खत्म। ये 3 चैप्टर हैं, फिजिकल के बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा, जो फिजिकल जैसी 4 चैप्टर खत्म हुए फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे पहला चैप्टर, कौन सा, जो तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हो ना, वही ये पढ़ाऊंगा मैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा जब मैं, तो एक बात ध्यान रखना, उसी में मैं खत्म कर दूंगा ये सब तुम्हारा, क्या, डी एफ ब्लॉक भी खत्म कर दूंगा उसी में। सर फिर ऑर्गेनिक लास्ट में होगी ना। हाँ ऑर्गेनिक में लास्ट में ही कराऊंगा, कि बताओ तो पहले करा दूं ऑर्गेनिक। नहीं नहीं सर सर, लास्ट में रहेंगे। मैं लास्ट में इसलिए कराऊंगा, देखो मेरा उसका रीजन है उसके पीछे, क्या ऑर्गेनिक यदि मैंने एक बार स्टार्ट की, तुम मुझसे बोलोगे भी ना सर नींद आ रही, सो रहे, बोर हो रहे, कुछ भी आए, हम फिर रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम फिर बार बार नहीं पढ़ाएंगे ना उसको, चीजें इंटरलिंकिंग है वहां पे, यस सर। इसीलिए है, और कोई बात नहीं है। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या होते थे बताओ भाई। सो इसमें एंथैल्पी ऑफ आफ्टर मिक्सिंग जीरो हो जाए, हम्म। वॉल्यूम लो को चेंज इन फॉलो। वॉल्यूम जीरो, राउट्स लॉ को फॉलो करें, अच्छा राउल्स मॉलिक्यूलर लॉ को इंटरेक्शन फॉलो से हो। करेगा, वेरी गुड, ठीक है, ये तुमने बता दिया मुझे। सर जिसमें प्रेशर थियोरेटिकल इक्वल टू प्रेशर ऑब्जर्व्ड हो। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज हो, सही है, ठीक है, मतलब गिव्स तुमने, एनर्जी डिक्रीज हो। डेल्टा जी नेगेटिव हो। हम्म, सही है सही है, इतना तो ठीक है। तो क्वेश्चन तुम लोग लगा रहे हो। यस आकाश सर। तुम जेई की भी तैयारी कर रहे हो क्या। सर नहीं तो बस तुम क्वेश्चन देख लेता हूँ थोड़े बहुत ऐसे। तो इतना क्यों अभी नीट पे फोकस कर रहे हो, तो नीट पे फोकस, मेरा मतलब मानना ये है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, जितना टाइम वेस्ट तुम वहां करोगे ना उतना लेवल, एडवांस लेवल पे, उतना यदि तुम मेहनत यहाँ कर लोगे ना नीट में, तो अच्छी रैंक आ जाएगी। यदि तुम्हारी 1000 आ रही होगी रैंक, तो तुम्हारी 100 रैंक आ जाएगी। मेरा एक सजेशन है, फिर तुम्हारी मर्जी, है ना। यस सर। इसलिए समझो, क्योंकि हम एक चीज को अच्छे से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और रैंक तुम निकाल लोगे आराम से, है ना, यदि तुम इस तरीके से जाओगे एडवांस लेवल। क्योंकि हम हर साल देखते हैं ना बच्चों को, बच्चे यही करते हैं हर साल, मैक्सिमम हाई लेवल लगाएंगे बहुत। जब ये तो तुम्हें करना है वो चीज तब तो ठीक है, और जब नहीं करनी है तो कुछ मतलब नहीं बनता वहां पे, है ना? फिर तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें लगाना है वो लगाओ। बट मेरा एक सजेशन था कि भाई इस तरीके से यदि आप करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। हाँ करना है तो तुम बिल्कुल लगाओ, बेफिक्र होके, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो कल पेपर है, तुम्हें पता है क्या क्या सिलेबस है, पता है सिलेबस यस सर। क्या क्या यस है। स्टार्ट चैप्टर, एसपी कौन, ब्लॉक,
सॉलिड as स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, है ना। तो अच्छे से देना पेपर, बढ़िया से। चलो आज हम देखते हैं। सर एक डाउट पूछना था। बोलो भाई, सर लास्ट में पूछ क्वेश्चन है, लेना। सर छोटा सा है। बोलो। सर ये है कि मर्क्यूरिक आयोडाइड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स करेंगे तो हम्म, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, किसको तुम ऐड कर रहे हो? मर्क्यूरिक आयोडाइड किस में ऐड कर रहे हो? पोटेशियम आयोडाइड में। तो क्या फर्क पड़ेगा या क्या होगा? तो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कम होगा, दोनों के अंदर। ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि यदि आप करोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज तो होगी, ये तो कंफर्म फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, है। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज भी तो हो सकता है। Hg2I2 बन जाएगा ना, तो हाँ, सॉल्यूट वो कम हो गया। ठीक है। तो सॉल्यूट में मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होना था, हो रहा था, तो सॉल्यूट के कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सॉलिड के ऐड होने पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, 4 से क्या हो कम हो जाएंगे, जाएंगे। कम हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, सही बोल रहे हो। तो डिक्रीज करेगी ना फिर तो। तो मतलब इसमें एसोसिएशन होगा। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, रेज्ड होगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बोलो भाई? डिक्रीज। डिक्रीज डिक्रीज होगा। होगा। सिंपली ये चीज हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें एसोसिएशन वाला केस होगा। हाँ, अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं, हमने बात की थी आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी। तो और हमने आइडियल सॉल्यूशन में आपको बताया था सिंपली कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बोलो? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखना, हमने ये सब बात की थी, हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की बात की थी, एंथैल्पी मिक्सिंग की बात की थी, ठीक है ना। हमने वॉल्यूम मिक्सिंग की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, ध्यान से देखना देखना, ए और बी, है ना। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, सबसे पहले ये बताओ तो। जो क्या शो नहीं करेगा, बोलो? जो राउल्स लॉ को, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम सिंपली? उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे यदि हमें ये दे दिया सिंपली, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, जैसे हमने बात की, तो अब आप बताओ नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे? वहां पे क्या था, सब इक्वल था। तो सिंपली यदि हम बात करें यहाँ पे, तो सॉल्यूट सॉल्यूट क्या होगा, बोलो? इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा? है ना। नॉट इक्वल्स नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और बोलो? सॉल्यूट सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्यूट नॉट इंटरेक्शन। इक्वल टू और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है ना, यही होगा। अच्छा, अब देखो दूसरी बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे, सिंपली जो पी ए है वो इज नॉट इक्वल टू किसके होगा, पी नॉट ए एक्स ए, एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। सिंपली डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, बताओ? इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा? नॉट इक्वल। अब हम इनको इसको फर्दर देखना, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें बताओ भाई? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में, ध्यान से देखना, देयर आर टू टाइप्स। पहला है आपका पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। और दूसरा है आपका कौन सा, बोलो? निगेटिव डेविएशन। ध्यान सुनना, यहाँ पे जब बात आ रही है पॉजिटिव डेविएशन की और नेगेटिव डेविएशन की, तो देखो
मेरी आवाज सही आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। पॉजिटिव डेविएशन, तो देखो क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन में, है ना। सॉल्यूशन यहाँ पे एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, जो तुम्हें बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा वो इस तरीके से लिखा मिलेगा, ठीक है ना। जैसे तो यहाँ पे सिंपली आप ध्यान रखना, ए और बी में इंटरेक्शन क्या हुआ, स्मॉलर होगा, देन ए में इंटरेक्शन एंड, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, तो एक बात बताना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, क्या बेटा? यार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी इसमें। हाँ वीक होंगे, आप ऐसे नहीं बोल सकते, सिंपली आप ये बोल रहे, हाँ आपस में सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अब हम यदि बात करें पीए, यहाँ पे क्या होगा, इज ग्रेटर देन पी नॉट का ही, है ना, सिंपली वही हो जाए, पीबी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी नॉट का ही। अच्छा अब देखो, तो डेल्टा एक्स डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, या डेल्टा एच सॉल्यूशन, नेगेटिव। डेल्टा बी मिक्सिंग, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल की बात, कोई बच्चा एग्जाम्पल बताएगा मुझे पॉजिटिव डेविएशन का? सर H2O प्लस एसीटोन। H2O प्लस एसीटोन, और वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर। सर एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा, और देखो ये हो जाएंगे एग्जाम्पल, देखो आप सिंपली एग्जाम्पल लेंगे तो बेंजीन ले लो प्लस एसीटोन ले लो, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो प्लस बेंजीन ले लो, वाटर ले लो प्लस थाइल अल्कोहल ले लो, ठीक है ना। एस्टेल्डिहाइड ले लो प्लस डाइसल्फाइड ले लो। अब देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो आप एक बात बताना, जो ग्राफ आता था आपका पॉजिटिव डेविएशन के लिए, सॉरी राउल्ट्स लॉ के लिए, कैसा आता था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि आप सिंपली ग्राफ खींचेंगे, ये हो गया देखो, ठीक है ना। यही आता था ग्राफ आपका राउल्ट्स लॉ का, है ना। और इसके इसके बीच में ये होता था इस तरीके से, यहाँ पे क्या होता था, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0, वेपर प्रेशर 0, वन, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव की बात कर रहा तो सिंपली कहाँ चला जाएगा, बोलो, हल्का सा कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से ग्राफ, ठीक है ना। पी ए पी बी, और ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू पी ए प्लस, अब देखो, हेलो आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस अब यस सर। दूसरा देखते हैं हम नेगेटिव डेविएशन, सर एक मिनट ग्राफ दिखा दीजिए। लो सर एक बार ऐसे पिछली स्लाइड पे दिखा देना। क्या पीछे वाली स्लाइड, यस तुम्हें पीपीटी मिल रही है ना डेली? यस सर। यस सर। अब देखो, अब हम देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, देखा इसी तरीके से क्या देखेंगे, नेगेटिव डेविएशन।
नेगेटिव डेविएशन क्या दिखाता है, देखो सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। कैसे करोगे बताओ, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, बोलो भाई। पॉजिटिव Yes, sir. डेविएशन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब ए और बी में इंटरेक्शन क्या होगा, Greater. इज ग्रेटर देन ए और ए में, ठीक है ना, इंटरेक्शन। अब देखो दूसरी बात, अब हम देखें यहाँ पे जो पी ए है सिंपली इज लेस देन किसके हो जाएगा, पी नॉट ए, यहाँ पे पी नॉट ए एक्स ए और सिंपली पी बी इज लेस देन पी नॉट बी। अब देखो जो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन जीरो। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हम यदि ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, तो देखना कैसे बनेगा ग्राफ, कोई बच्चा बना पाएगा, बनाओ आप लोग ग्राफ खुद से। सब कोशिश कर देंगे जो तरीके तो। हाँ बस ऊपर था तो ये नीचे की साइड आएगा। कर्व चला बना जाएगा। दिया। यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स भी इक्वल टू 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स भी 1 हो जाएगा और एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो जाएगा। अब देखो ये वेपर प्रेशर हो गया, ये आपका क्या मोल फ्रैक्शन है वर्सेस, अब आप ग्राफ खींच दो इस तरीके से, इस तरीके से। अब बताओ, तो यहाँ पे यदि इसके एग्जाम्पल बताओ, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल बताओ इसके कोई। सर H2 plus HCl। हाँ और वेरी गुड, सर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। बेंजीन। वेरी गुड, और सर phenol plus aniline। वेरी गुड, एसिटिक एसिड प्लस पैराडाइन। फिनॉल प्लस क्या बोल, फिनॉल प्लस क्या बोल रहे हो, Aniline। अच्छा ठीक है, फिनॉल प्लस एनिलीन बोलोगे, ठीक है। हाँ फिर और, एसिटिक एसिड और पैराडाइन। ठीक है। चलो पायरिडीन नहीं होता, पिरिडीन होता है, पिरिडिडीन, ठीक है ना, पिरिडिडीन, ठीक है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पिरिडीन का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारी बात थी यहाँ की, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अच्छा यदि हम एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करें तो सिंपली ये बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यदि हम बात करें लिक्विड में, किस बात पे डिपेंड करेगी सबसे ज्यादा, पहले बताओ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। Pressure पे, temperature टेम्परेचर, पे। प्रेशर, बिल्कुल, और प्रेशर। नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट पे नहीं करेगी, सर उससे भी करेंगे। करेगी ना, कौन आसानी Yes. से लिक्विफाई हो रहा है Yes, ना, sir. कौन ज्यादा सॉल्युबल है, इस पे भी तो डिपेंड करेगी। तो यदि हम बात करें यहाँ पे सिंपली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन, किस किस पे कर रहा है बोलो, पहला
नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस एंड सॉल्वेंट। दूसरा देखो, टेम्परेचर पे भी करेगा डिपेंड। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम बात करें सिंपली, हम सॉल्युबिलिटी हम जैसे मान लो हमने सॉल्यूट पार्टिकल लिए, ठीक है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, ठीक है ना, अभी डिजोल्व हो रहे हैं, पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हुए हैं, तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। मान लो आपका ये सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ये आपका इस तरीके से लिया, Unsaturated solution. अनसैचुरेटेड बनेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल Yes. डिजोल्व हो रहे हैं, अनसैचुरेटेड बन रहा है। अच्छा अब क्या हो रहा है NaCl में, अब मान लो मिक्स होते गए मिक्स होते गए, अब NaCl क्या कह रहा है, अब हम मिक्स नहीं होंगे भाई, इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी सॉल्यूशन ने, ठीक है ना, अब मिक्स नहीं होंगे, अब ये मिक्स ही नहीं होगा यहाँ पे, है ना, जब मिक्स नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा बताओ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड आ जाएगा। पर अब एक होता है सॉल्यूशन आपका सुपर सैचुरेटेड, मतलब क्या होता है सुपर सैचुरेटेड में, आपने देखी है जलेबी की चाशनी देखी है, या इमरती हुई बनी हुई देखी है ना, क्या होता है सिंपली जो जब वो बनता है तो वो कैसे बनता है, सुपर सैचुरेटेड ही तो है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो और क्या मिक्स करते जा रहे हो, बोलो, शुगर को मिक्स करते जा रहे शुगर हो, डालेगा। तो वो कंडीशन क्या होगी सुपर सैचुरेटेड की। तो ये थोड़ी सी तीनों कंडीशन याद रखना, ठीक है ना। अच्छा तो नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, और तीसरी बात आ गई आपकी यहाँ पे किसकी, बोलो, प्रेशर। हम्म, प्रेशर। प्रेशर। अच्छा राहुल आया है आज, राहुल अरोरा, ये आ नहीं रहा है क्या, Sir, क्यों, sir, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है? अच्छा राहुल बोल रहे हैं, नहीं सर, मैं तो कृष्णा। मैं तो कृष्णा है, वो गाना सुना है sir, कृष्णा है, हैं क्यों, सुना है कृष्णा, नहीं सुना, नहीं सर। अच्छा नहीं सर। और बताओ कृष्णा कैसी पढ़ाई चल रही है, हैं ईद आ रही है, क्या बनवा रहे हो कृष्णा फिर, सर सेवैया। सेवैया पक्का, तो भिजवा देना यार हमारे लिए भी, ठीक है। पक्का सर। चलो तुम बोल तो देते हो, तुम्हारी चॉकलेट उधार है अभी, समझे तुम्हारे सारे 11th वालों से चॉकलेट लेनी है अभी, याद है कि भूल गए। सर अब तो बहुत पुरानी हो गई वो अच्छा बात। बहुत अच्छा, उधारी होगी तो बहुत पुरानी हो गई, सही है। बोले आप क्या करेंगे, वो गली छोड़ देते हैं हमें। चलो आगे बढ़ते हैं, हेनरी लॉ की बात करते हैं। सर वो सुपर सैचुरेटेड वाला एक बार और बता दीजिए। सुपर सैचुरेटेड ऐसे समझो, जैसे मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, सिंपली इसमें क्या मिक्स होता जाएगा, और मिक्स होती जाएगी फिर शुगर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। इस तरीके, या ऐसे मान लो सॉल्यूट के पार्टिकल और डिजोल्व होने लगेंगे। अब देखो, सर हाँ बोलो बेटा। सर सुपर सैचुरेटेड तो वो सॉल्यूशन होते हैं ना जो जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी और सॉल्यूट मिक्स नहीं हो पाता। बेटा अब अच्छा तुम यदि ये बोल रहे हो तो फिर हमें ये चीज बता दो, फिर ये शुगर यहाँ पे क्यों मिक्स हो रहा है, सैचुरेटेड हो गया, टेम्परेचर मत बढ़ाओ, मिक्स कर लो। सर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते रहें तब भी मिक्स ना हो तब वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा ना। वो तो एक कंडीशन आएगी ना बहुत ज्यादा, टेम्परेचर एक फिक्स होगा ना जब, उसके बाद या आप इस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करोगे। सर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो हम सैचुरेटेड कहेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर अब बढ़ा आप रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, बोलो, कि वो क्या मिक्स होते चले जाएंगे, मिक्स होते जाए, वो तो वही तो कंडीशन है सुपर सैचुरेटेड, कि वहां भी अब फिर आपके एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी सुपर सैचुरेटेड में भी, कि अब आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ अब मिक्स नहीं होगा। यस सर यही कह रहा था। वो तो एक कंडीशन है, वो तो इतना समझने लायक है। हम यदि हेनरी लॉ की बात करें, ध्यान सुनना, हेनरी लॉ, ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in a solution is proportional to the
किसकी होती है, कोई बताएगा? प्रेशर प्रेशर पार्शियल प्रेशर। ऑफ द गैस, मतलब सिंपली मैं ये बोल रहा हूँ जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ द गैस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बोलो? पार्शियल प्रेशर के ऑफ द गैस, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लो आपको टोटल प्रेशर निकालना हो, आपने डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ी होगी टोटल प्रेशर निकालने sir. के लिए, तो कैसे निकालते थे, बोलो? हर गैस पे क्या पार्शियल करते थे? प्रेशर को ऐड करके पार्शियल प्रेशर कर पार्शियल देते प्रेशर ऐड कर डिवाइड देते बाय। हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो, अब यहाँ पे यदि हम x की बात करें तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो x है यहाँ पे SI बोलते हैं इसको हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एक इसको हम हटा दे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो? KH इंटू सर P बाई KH होगा ना, सर क्या? P होता है P इक्वल टू KH इंटू X। KH तो X P equals to KH हाँ exactly। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली 1/k को बोलते हैं हम। ठीक है ठीक है ठीक है, सही कर देता हूँ, एक मिनट। सिंपली यहाँ पे लिख दो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इंटू, अब खुश, हैप्पी। अब देखो, अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे बताओ, बोलो? सर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं सॉल्यूशन। P क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब एक बात आना मुझे यहाँ पे, सिंपली KH क्या है, कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये क्या होगा, डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा, बोलो? डिफरेंट वैल्यू रहेगी, डिफरेंट होगा। है ना। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए, बताओ? कांस्टेंट। कांस्टेंट होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, यदि आप सॉल्वेंट का टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे तब फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट गैसेस, तो KH की वैल्यू वो होगी जो क्या होगी, बताओ? वो भी डिफरेंट होगी। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्या रखना होगा, तो मैं बोलो? कांस्टेंट टेम्परेचर रखना होगा, इसके किसका, बोलो भाई? गैसेस का। सॉल्वेंट का। फॉर सॉल्वेंट। सर हम्म, KH सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना, किस पे? सॉल्यूट पे। के, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? KH सर सर हेनरी कांस्टेंट सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना। सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे कैसे हम बोल, इसको बनाओ, इसको करो इसको। KH इक्वल टू क्या आ रहा है, P बाई X। हाँ तो फिर तो प्रेशर पे भी तो डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली यदि हम इसके लिमिटेशंस लिखेंगे, यदि हम बात करें लिमिटेशंस की, देखना सुनना पहले, अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, है ना। किसके लिए लगता है, बोलो? ये सबसे पहले तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है ना, इस बात को ध्यान रखना। प्रेशर इज नॉट हाई। दूसरा बताओ, जहां पे टेम्परेचर क्या नहीं हो सकता, बोलो? बहुत कम नहीं हो सकता है। यदि कम होगा तो उस केस में क्या होगा, बोलो भाई? ये वैलिड नहीं होगा, यदि कम हो गया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, है ना, इस बात को ध्यान रखना, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या बोल रहे हो, सॉल्यूशन है बेटा वो। और पर जो डेफिनेशन थी उसमें लिखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। कहाँ पे, क्या बोल रहे हो? उसमें जो डेफिनेशन लिखी थी पीछे उसमें लिखा था ना, क्या लिखा था?
Okay, mole fraction of the gas in the solution is proportional to. ठीक है, दिख गया? हाँ सर, तो ये फिर जो x है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो गया? क्यों सॉल्यूशन का, बेटा सॉल्यूशन में क्या है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या है, बोलो? यदि हम बात करें जनरली, यदि हम ऐसे भी देख सकते हैं, यदि हम बात करें इससे पहले, यदि हम हेनरी लॉ को ना पढ़ें, तो जनरली मास ऑफ द गैसेस किस पे, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इक्विलिब्रियम पे, बताओ, बोलो। सर क्या मास क्या? एक तो तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। 1 मिनट रुको बेटा, तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। हेलो, हेलो, यस सर। यस अब सर। आ रही है? अब सही आई तुम्हारी आवाज थोड़ी। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? सर मैं वो डेफिनेशन और जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसमें पूछा था कि फॉर्मूला में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का होगा या सॉल्यूशन होगा? वो तो आपको सॉल्यूट के लेने पड़ेंगे मोल फ्रैक्शन। ओके क्यों भाई? सर हम्म, सर मैं तभी ये कर रहा था, जैसे के एफ और के बी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पे वो के बेटा एच अलग किस है, पे ये डिपेंड कर रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी ना है ये। है? अच्छा वो सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए था। वहां पे हम नेचर ओके। ऑफ सॉल्वेंट तो डिपेंड ही नहीं करा रहे थे कुछ, हम उस पे हम कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा था, सिर्फ वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करा रहे थे वहां पे। नहीं सर, के पी और के एफ तो डिपेंड कर रहा था ना, नहीं नहीं, कांस्टेंट। वो अलग चीज है, कि एफ वो अलग चीज है, यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको हेनरी लॉ पे। यदि इफ N2 गैस इज bubbled through water at 20 डिग्री सेल्सियस, तुम लोग हाउ मैनी मिलीमोल of it would be dissolved per liter? ऑफ वाटर। ठीक है ना? अब आपको सिंपली बताना है यहाँ पे जो N2 का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, जो N2 एग्जर्ट कर रहा है पार्शियल प्रेशर, वो एग्जर्ट कर रहा है 0.987 बार। ठीक है ना? और हेनरी का जो कांस्टेंट है N2 के लिए, है ना, और आपको और दिया गया गिवन डेट में, और आपको गिवन दिया गया हेनरीज कांस्टेंट फॉर N2 at 20 डिग्री सेल्सियस इज 76.48 किलो बार। करो भाई, इसको कैसे करोगे?
0.012। 0.012 नहीं, मिलीमोल्स पूछ रहा है बेटा वो नाइट्रोजन के पर लीटर ऑफ वाटर में। सर लास्ट स्लाइड दिखा देना है। ओके सर। आंसर क्या है? इसका आंसर आ रहा है 7.17 इंटू 10⁻⁻⁴। कैसे कर रहे हो बेटा? P इक्वल टू क्या होता है? बोलो, यही होता है? यस सर। अब क्या करोगे बताओ? यहाँ पे प्रेशर कितना दिया गया है? तो x निकाल लेंगे। 0.987 यस। है ना? अच्छा, इसको किलो बार में दिया हुआ है KH की वैल्यू, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे बोलो? बार। 76.48 KH की वैल्यू करो, कितना हो जाएगा? 76.48 इंटू किसके हो जाएगा बोलो? 10⁻³ तो यहाँ पे क्या कर दोगे? इंटू 10⁻³। अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं? N2 मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की कैसे निकालोगे बताओ? N अपॉन n प्लस 55.5 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 55.5। अच्छा डायरेक्ट वो 1000 डिवाइड बाय 18। वो करो ना, कांस्टेंट होता है। आप वो क्यों कर रहे हो? वो भी कर सकते हो, वहाँ 55.5 भी आएगा। बोलो भाई, अब कितना आएगा आंसर? निकाल लो यहाँ से, N की वैल्यू निकालो। सर मिलीमोल्स में आंसर आ रहा है 6.66 इंटू 10⁻⁻⁴ 6.66 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मिलीमोल्स में कहाँ है? ये मेरा भी यही आ रहा है सर, मिलीमोल्स में नहीं है तो मोल्स आ रहे हैं। मोल्स आ रहे हैं तो लीटर में कन्वर्ट करो ना, मिलीमोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ वाटर। 1000 से क्या करोगे? सर मोल्स तो 66.6 इंटू 10⁻⁻�6 आ रहे हैं ना? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? कितने आ रहे हैं यहाँ पे? वैसे तुमने अप्रोक्स, तुमने N मुझे लगता है N ने, अच्छा ठीक है सही है तुम्हारा, भी चल जाएगा बेटा, चल जाएगा बेटा, मेरा भी इतना आ रहा था। ठीक है। यदि क्या होता है, कुछ लोग इसको N को निगलेक्ट कर देते हैं, ये वाले N को, क्यों? मोल फ्रैक्शन बहुत कम निकलेंगे उसके, इसलिए ठीक है ना, निगलेक्ट भी कर देते हैं, बट ठीक है तुम्हारा सही है, हो जाएगा। 0.73 आया। कर लोगे ना किसना? यस सर। यस सर। अच्छा एक और अबूजर, चलो थोड़ी अटेंडेंस ले लो तुम लोगों की। यस सर। क्या नाम है वो नया बच्चा आया था, साहिल? यस सर। हाँ हो रहे हैं तुमसे बेटा, लगे रहना, मेहनत करते रहना, बहुत मेहनत करते रहना,
जब तक कि वो चीजें धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा साहिल, ठीक है, बस पढ़ते रहना। तो मैं देखो नाम बोल रहा हूँ, Okay, sir. अटेंडेंस लगाना, और कोई आएगा नहीं लास्ट तक, हमें नाम याद होने चाहिए सबके नाम मुझे। चलो अटेंडेंस लगाना। पहला है आकाश, 2 तो हम ही हैं। यस सर। अबूजर, यस सर। अक्षित, यस सर। एलोस यादव। ये आप नए हो क्या? एलोस यादव, एलोस यादव, एलोस पढ़ते होगे, एलोस यादव सो रहे हैं ये, देखो अब मैं नाम अलग लिख रहा हूँ, एलोस। इनका मैं सुनहरे अक्षरों में कॉल जाएगी इनके यहाँ, ठीक है। पहले मिले हमें एलोस साहब, ठीक है, एलोस हो गए। फिर आपके अनस करीम। यस सर। अनस तुम 2 से हो क्या? यस सर। अच्छा, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है अनस? यस सर। अंश, यस सर बन। यस सर। ओके। अजय कुमार, आयुष कुमार सॉरी, देखो आयुष कुमार यस की, सर। ये 2 आयुष कुमार कैसे हैं इसमें? सर वो एक दूसरे अपने भाई की आईडी सर। क्या है सर अपने सर भाई ये की इसका आईडी आंसर से। क्या आ रहा है? अच्छा, इसका आंसर ये लोग वैसे 7.0.717 आ रहा है, लेकिन इनका आंसर 616 के समथिंग आ रहा है। भगत सिंह, यस सर। भाव्या, भाव्या, चलो मुझे भाव्या भी मिल गई है, देखो सोते हुए, ठीक है। देवेश, यस सर। दिक्ता सोरोन, दिक्ता, दिव्यांशी, डॉक्टर गेमिंग, कृष्णा तिवारी, यस सर। कुणाल बिष्ट, यस सर। मानस, यस सर। पीयूष, यस सर। पीयूष ये 2 आईडी से हैं पीयूष? यस सर वो एक और चलिए ऑडियो के लिए। अच्छा। प्रियांशु, यस सर। रजत, यस सर। रोस, रोस, चलो रोस जी। साहिल, प्रेजेंट सर। हाँ मैं समझ गया, बस तुम्हारा वो साउंड की आवाज है। सक्षम, सक्षम, प्रेजेंट सर। सौमिल, यस सर। शिवांग, यस सर। शारदा शर्मा, श्रद्धा, श्रद्धा शर्मा, यस सर। पीयूष, अच्छा अरे कोई बात नहीं पीयूष, कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। श्रेया, यस सर। श्रुति, यस सर। श्रुति चौधरी, प्रेजेंट सर। शुभम शर्मा। यस सर। शुभम तुम आजकल आंसर नहीं दे रहे हो यार, कम आंसर दे रहे हो, क्या हो गया? सर आज मैंने पूछा भी था, आंसर भी दिया था। अच्छा दिया था। सृष्टि, यस सर। तारिक, यस सर। वंशिका टंडन, यस सर। विभोर चतुर्वेदी प्रेजेंट सर। और विवेक। यस सर। ठीक है, चलो 3 लोग मिले हैं, 3 लोग सोते हुए मिले हैं। सर एक बार आंसर वहाँ पे लिख दीजिए। अभी हम लिख देते हैं बेटा आंसर। सर इसका आंसर 0.716 आ रहा है क्या? हाँ वही आ रहा है। यस सर आ गया वही। सर मेरा तो 0.717 into 10 raised to the power -3 आ रहा है। हाँ वो भी सही है, तो एक ही तुम्हारे बात आए एक्चुअली, तो 10⁻⁻4 आएगा, है ना? तो 3 आ रहा है। ये आंसर आ रहा है इसका 0.717। यस सर एक्यूरेट आया बिल्कुल। आ जाएगा। सर इनको कॉल लगवाना 3 को, ये क्लास में प्रेजेंट नहीं है, कहाँ है? सर हाँ तो -4 कैसे आएगा 10 raised to the power? क्या? 10 raised to the power -4 कैसे आएगा into? वो तो -4 वो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे ना, n की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, वो वैल्यू आ रही है, वो आएगी आपकी। n की वैल्यू कितनी आ रही है? सर मेरा n की वैल्यू आ रही है 0.717 into 10 raised to the power -3। अच्छा अच्छा 0.17 0. सर मेरा नाम रह गया। क्या नाम था तुम्हारा? सर केशव।
केशव, अच्छा चलो अच्छी बात है, तुमने याद दिला दिया केशव, है ना। क्या हो रहा है बेटा, तुम लोग क्लास में आ रहे हो, कुछ लोग वो नहीं है सर, उनको तो कॉल लगाओ, है ना। क्या हो रहा है कि तुम लोग क्लास में आ रहे हो भाई, पढ़ाई के लिए आ रहे हो ना, यस सर। है ना। तो पता तो चले भाई आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। इंटर हो गए जो 3 बच्चे चले गए, इंटर हो गए, ये मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो ना। इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बच्चों का। अब देखो सर एक बार क्लियर तो कर दीजिए, 10⁻³ था या 4? ये आपका आ रहा है जो आंसर आप 7.17 × 10⁻⁴ आ रहा है, ठीक है ना। जब इसको मिली मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 0.717। सर कैसे 4 कैसे आएगा, 3 होगा ना वो। बेटा कैलकुलेट कर लो, मुझे करना पड़ेगा फिर। सर ठीक है सर, एक ही बात है। एक ही बात है ना। अच्छा इसका अच्छा तुमने क्या लिखा है, तुमने ये निकाला हाँ क्या? ये ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक सही तो है, बात तो वही है। हाँ, वो मैंने देखा नहीं सर, अरे कोई बात, हमने भी 7.717 था। देखा, हम भी उसको बोले चलो तुम्हारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात सर? बताओ। हाँ बेटा। सर वो जो रोशनी थी ना, उसका माइक नहीं चल रहा था। अच्छा रोशनी का माइक नहीं चल रहा था। अच्छा आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोल रहा है, नाम किसने बताया रोशनी का? सर दिखता। दिखता। अच्छा तुम्हें उसने बताया अभी? यस सर, और उसने चैट पे भी लिखा है। तो चैट पे लिखा है, चलो चैट पे देख लेते हैं भाई, चैट पे किसने क्या लिखा है, देख ही लें। अच्छा रॉस का, सर रॉस को मत लगा देना सर, फोन मत लगाना, रॉस को मना कर देना। सर केशव भी। कुछ लिख रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रुप पर तो पीपीटी नहीं आ रही है। बेटा आ रही है आपको पीपीटी, चेक करो। वो पूरा एक ग्रुप बना है 40 लोगों का, यस सर आ रही है। है ना। पीयूष बेटा यदि कोई दिक्कत हो बताओ, दोबारा से भिजवा दें। जैसा जिस ग्रुप में मैं हूं, उसमें आने दिया पीपीटी। हमें लगता है पुराने वाले ग्रुप में ऐड हो, नए वाले ग्रुप में ऐड हो। अब भाई 5G आ गया, अपडेट हो जाओ, है ना। तो 5G वाला ग्रुप आ गया, ठीक है। क्लास में लेकिन रोश ने सिर्फ रिप्लाई दिया और किसी ने वो नहीं दिया है, प्रेजेंट नहीं बोला। रोश ने अभी प्रेजेंट मैसेज में डाला है। मैम 2 बच्चे अवेलेबल नहीं है क्लास में, उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं लगाई है। रोश ने सिर्फ बोला था, उसका माइक काम नहीं कर रहा बस। अब देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, है ना। एक चीज तुम्हें पता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यदि हम एक बात तो इससे हम ये लिख सकते हैं P2/P1 इक्वल टू M2/M1। है ना। अच्छा एक बात बताने, क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। द पार्शियल प्रेशर of ethane over a saturated। भाई अब तुम लोग एक्टिव हो जाओ, सभी लोग पढ़ने के लिए, पहले बता रहा हूँ। क्लास में यस सर। बिल्कुल चलेगा नहीं अभी तुम स्ट्रिक्ट। अभी तो ये मान लो सिलेबस तो कम आ रहा है, अभी सिलेबस तो बढ़ेगा, और जितना फिजिकल होता जाए ये तो आना ही है, और 11th का पोर्शन अलग डलेगा ही, वो फिक्स है। कोई बात नहीं सर। सिंपल सी बात है, ना जीने दूंगा, है ना जीऊंगा, ठीक है। तो बी रेडी सर कब तक? परमानेंट, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो मतलब मई तक 2022। हमसे नहीं छूटने वाला तुम्हारा, हमसे तो नहीं छूटने वाला, और ना बाकी की टीचरों से छूटने वाला है, क्योंकि वो भी बहुत रेडी हैं, सब लोग बोलते रहते हैं। 0.656 ग्राम of ethane is 1 bar if, यार मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, 1 मिनट।
यस सर, नोट डाउन कर लिया था। क्या लिखा मैंने? क्या सर? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ओवर a saturated solution। ये चैप्टर खत्म हो गया है। कंटेनिंग 0.0656 ग्राम वही ऑफ इथेन। सर इसमें कुछ भी नहीं बदला, अच्छा वो काटा नहीं। क्या करें? इज वन बार if the solution is 0.0500 ग्राम of ethane, then what? यदि इसमें पता है इक्विलिब्रियम लग गया सॉल्यूशन में, तो मैं बता रहा हूँ हिला नहीं पाओगे क्वेश्चन, बहुत टफ बन जाता था क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर जो ऑफ द गैस, जो आपका एडवांस में क्वेश्चन आता है ना शॉमिल, यस सर। तो वो इक्विलिब्रियम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन मिला के डाल देता है बस। यस पूछ लेगा। हाँ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है फिर। सर इक्विलिब्रियम और मोल कॉन्सेप्ट तो फिजिकल के हर चैप्टर के साथ डल सकते हाँ, लेकिन ये सॉल्यूशन भी मिक्स हो जाता है। सर तो बहुत सारे प्रैक्टिस कर। इसीलिए तो भाई एडवांस है वो। चलो इतना करो, कुछ क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस। इस चैप्टर की आज अपन समाप्ति करेंगे। सौरभ सर की लैंग्वेज में बोले तो अंतिम संस्कार करेंगे, ठीक है? चलो तो 0.76 बार कितना आ रहा है? 0.6 0.76 सिंपल फॉर्मूला लगाना आपको, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देवेश, देवेश चले गए? यस सर। P1 अब क्या लगाना बताओ? P2 अपॉन P1 इक्वल टू M2 अपॉन M1। सारी वैल्यू दी गई हैं, आपको निकालना क्या था? सिंपली P2 निकालना था। P2 के लिए क्या हो जाएगा? P1 इंटू M2 अपॉन M1। बस कर लो, वैल्यू रखो, आंसर पाओ, झमेला खत्म। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, जो जैसे आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया गया है, ध्यान सुनना, x ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। वो क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? बोलो, हेलो। क्या सर? वो वाला क्वेश्चन हो गया सभी से? कौन सा वाला सर? अरे ये वाला, इसका आंसर कितना आता है? यस सर, ये तो 0.7। ये लोग अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड जिसका मोलर मास दिया गया है आपको सिंपली 200, ठीक है ना? इसको हमने डिजोल्व करा दिया, इज डिजोल्व्ड, ध्यान सुनना, 1 लीटर ऑफ 1.0 लीटर ऑफ 0.05 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ठीक है ना? अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बताना, द ऑस्मोटिक प्रेशर of this solution is found
to be 4.92 atm at 27 degrees Celsius. Calculate the value of x. Assume, ऐसे एज्यूम कर लेना, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है बस, बड़ी आइडियल बिहेवियर कर रहा है, ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखें। कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है और आइडियल बिहेवियर कर रहा है। बताओ कैसे होगा? So 19.3. वेरी गुड। वैसे 19.95 आ रहा है एक्स की वैल्यू, बट चल जाएगी, तुमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया हुआ। सर मेरा 19.9 आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट, बताओ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस सर। मजेदार चैप्टर। एक काम करना, रिडॉक्स पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से। यस सर। यस सर। रिडॉक्स का थोड़ा रिवीजन कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। और रिडॉक्स में कौन सा पढ़ना मेथड? बैलेंसिंग का। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है मीडियम से, उसको सीख लेना, ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है वो आपकी रिडॉक्स है। सर आर की वैल्यू ये 1/12 ही लेना। क्या आर बोल की वैल्यू क्या ले? आर की वैल्यू क्या लेगा सर? तो तुम्हारी आकाश कब कब क्लास होती है मैथ की? सर 7 बजे तक। मतलब कब कब होती है क्लास? हाँ वैसे रोज ही होती है। सर 19.3 आ गया। 19.3। तो अच्छा, आजकल अब मैथ, अच्छा कभी मैथ की लेते हो, कभी केमिस्ट्री की हैं? अच्छा चलो बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि हम NaCl के लिए करेंगे, बताओ पहले पहले फॉर NaCl के लिए आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि I की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अपन तुम्हें पता है पाई इक्वल टू क्या होता है बेटा? I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, है ना। अब I की वैल्यू 2 हो गई है, C की वैल्यू कितनी हो गई? 0.05 हो गई है, और R की वैल्यू 0.0821 हो गया है, और T की वैल्यू 300 हो गई है। बोलो भाई, सारी वैल्यू दी गई है, देखो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू यहीं से रखी है। बोलो भाई। सर वो 1/12 नहीं रख सकते? रख लो, एक ही बात है। एक ही बात है। मतलब उस दिन आंसर अलग आ रहा था ना। अरे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही डिफरेंस आ जाएगा। अभी तो हमने ऑप्शन दिए ही नहीं ना, है ना। जब हम ऑप्शन देंगे तब फील करोगे तुम। सर ऑप्शन नहीं दिए तो लॉन्गेस्ट मेथड से करना चाहिए। लगा दो, बिल्कुल इसी से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर सही में। पता है एक्चुअली क्या होता है, जो केमिस्ट्री की कैलकुलेशन है वो अप्रोक्सीमेशन पे चलता है सब। नहीं तो तुम यदि पॉइंट में मल्टीप्लाई करने पे आए ना,
तो 100 जन्म भी हो जाएंगे ना, तुम सही आंसर नहीं निकाल पाओगे। आसान कैलकुलेशन है तब तो ठीक है, कर लोगे, है ना। इस बात को ध्यान, हमेशा अप्रोक्सीमेट, जैसे मान लो आपने एवोगैड्रो नंबर लेना है, अब आपको बहुत से बच्चे अपने आप को ये समझे 6.023 × 10⁻23 लेंगे। अरे भाई नाराजगी, यदि 6 ले लोगे कोई नाराजगी हो जाएगी, है ना। भाई कैलकुलेशन हमें आसान करनी है ना। पॉइंट के साथ कौन खेलेगा, पॉइंट के साथ मत खेलो भाई, खिलवाड़ मत करो, मैथ्स के साथ खिलवाड़ नहीं। मैथ्स यानी कैलकुलेशन, भाई तौबा तौबा। और मैथ्स का पेपर होता है पहले से ही, फिजिक्स में तुमसे वो उसमें बायोलॉजी वालों में फिजिक्स पूछ लेगा, और मैथ्स वालों में तो होता ही है मैथ्स, तो वो इतना टफ, इसीलिए जेई में इतना टफ नहीं आता है ना, नीट में इतना टफ आता है। ठीक है, कैलकुलेशन डायरेक्ट आता है। पाई की वैल्यू क्या आ रही है? पाई की वैल्यू आपकी, जो पाई की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करो। अच्छा दूसरे के लिए क्या हो गया, तो पहले वाले के लिए हो गया, बताओ पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT। तो यहाँ पे आप एक बात ये बताओ, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं बताओ। मोल पर यूनिट वॉल्यूम। एक्स एक्स था ना, डिवाइड बाई X पर 200 200 इंटू कितना हो गया 0.0821, फिर 300 इंटू 300। बस अब आपको क्या करना है बताओ, दोनों को ऐड। पाई 1 इक्वल टू या पाई इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2। वैसे देखा जाए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद हो, N1V1, याद है? यस सिग्मा n। यस तो उसी से करा है। उसी से कर लो सीधा, डायरेक्ट काहे इतना अपन कैलकुलेशन करें, वो डायरेक्ट आंसर है और डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो। चलो तो कर लोगे तुम लोग फिर कैलकुलेशन? यस सर। सर वो ऊपर वाले में आंसर क्या आ रहा है? ऊपर वाले में आंसर कितना आ रहा है बताइए? एक साथ ही कर दिया सर। बहुत सही, तुम तो बड़े तेज हो रहे हो। कितना आ रहा है? हैवी ड्राइवर। अरे क्या बात, निकल ही गया मुंह से, बड़े तेज हैवी ड्राइवर। अरे कौन बोला ये, नाम बता दा। सर मैं केशव। अच्छा केशव, अरे केशव बड़ा मौज कर दी तुमने तो, क्या बात है। अरे सर अभी कहाँ, अभी तो आंसर निकलेगा उसके बाद ना। चलो तो देख लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना आएगा 0.01, है ना। सर मेरा 2.463 आ रहा है। 2.463 होता है वो। तो वही आ रहा होगा, और क्या फिर। मैं तुम्हारे किसना बेहाथ पे लिख रहा हूँ ये कैलकुलेशन। सर कंफर्म नहीं है सर, ये मैंने कैलकुलेटर से नहीं किया। हमें लेकिन तुम पे भरोसा है, कैलकुलेटर पे तुम पे भरोसा नहीं है, कैलकुलेटर पे भरोसा है। ठीक है किसना? तब तो सर फिर कैलकुलेटर से ही चेक करना चाहिए, मेरा मैंने तो खुद से किया। लेकिन अलाउ नहीं है ना। ठीक है सर, फिर मेरे पे ही भरोसा करिए। तुम पे ही भरोसा कर रहा है। सर इसका फाइनल आंसर क्या है? 19.9 है, 9, हाँ 95 है कुछ समथिंग। सर यही आ रहा है फर्स्ट वाले का। तो बस आंसर टोटल अच्छा देखो आ गया 19.95 कुछ समथिंग आ रहा है ग्राम। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से अपन। अच्छा वो मैंने करा दिया था आपको रेशियो वाला क्वेश्चन कुछ। थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन कर लें, एक बहुत अच्छा सा। बताओ तो मेरी, तुम राजी हो तो बताओ फिर। यस सर। राजी खुशी की बात है ये। चलो तो एक क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं, मजेदार। रेडी हो तुम लोग? यस सर। यस सर। कोई जेई एडवांस का दे दो। क्या है? सर जेई एडवांस का दे दो कोई। एडवांस का दे दें? दे Yes, देंगे एडवांस का भी, तुम्हारी हमें क्लास लगानी है, एक दो भी रुक जाओ। सर मैं ऐसे एडवांस का हूँ नहीं। हाँ मुझे पता है, तुम बिल्कुल, तुम में अब कूट कूट के वो आ गया ना मोटिवेशन, कूट कूट के नहीं, अब तो एडवांस भी आ जाएगा तब भी हम फोड़ देंगे। हैं यस सर। फोड़ देंगे, मार देंगे। हैं 3 सॉल्यूशन। सर नहीं बने, नहीं अगर क्वेश्चन बना तो फिर मोटिवेशन। मैं आसान दे रहा हूँ अभी, मुझे पता है, मैं नहीं दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब 12 क्वेश्चन। HCl ये क्वेश्चन आ चुका है,
हैविंग इस तरीके का आया था एक्चुअली, थोड़ी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा गया इस टाइप का। हैविंग नॉर्मेलिटी 12n 6n। देखो मैं एक बात बता दूं, जितने बच्चे, जितने तुम लोग क्वेश्चन लगाओ जितने ज्यादा, उतनी ज्यादा तुम्हारी क्या बढ़ेगी, बोलो, एक्यूरेसी बढ़ेगी आंसर को जज करने की या चेक करने की। इस बात को ध्यान रखना फिजिकल के लिए। और आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन a solution of 4n normality। बताओ, तो यहाँ पे सिंपली पूछा है विच among the following volume ratio is correct। जो अब 3 कंपोनेंट दिए गए ना उसके लिए पूछा है ये। ऑप्शन दिया गया ए 1:1:5, बी दिया है 1:2:6, सी दिया है 2:1:9 और डी दिया हुआ है ऑप्शन 1:2:4। करो सर एक बार पिछला क्वेश्चन सर, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 19.95। सर ऑप्शंस दिखा दो। क्या आएगा सर बी ऑप्शन। ऑप्शंस दिखा दो। ऑप्शन दिखा रहा। वेरी गुड आकाश। डन सर। वेरी गुड। डन सर। कितना आ गया? सेकंड ऑप्शन। कैसे किया था? N1B1 प्लस हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो ये तो यार। ऑप्शंस को लाके देख लेंगे रैंडमली। हाँ डायरेक्ट, मतलब ये सीधे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम करें क्या इसको? सर इसका आंसर ऑप्शन बी है क्या? हाँ बी आ रहा है बेटा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, ये तो इजी है। हो गया? सभी से हो गया? यस सर। कितना? यस यस सर। क्या नाम है? शुभम। यस सर। ठीक है, आसान था। इससे कर लो N1B1, ऐसे भी कर सकते थे। यस सर, N1B1 से किया। N3B3 इक्वल टू NR B1 प्लस B2 प्लस B3। बस वैल्यू रख दो, सारी दी गई है तुम्हें। ठीक है, वैल्यू रख लो, बस वॉल्यूम ले लो। या तो एक काम ये करो कि पूरा कर लो चेक, है ना, एक एक ऑप्शन चेक करो। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आई थिंक सर, मैंने बस N1B1 वाले से कर लिया। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो इसको 10 ट्रायल मेथड कैसे होगा सर बता दो। बेटा यहाँ पे आप वैल्यू रख लो। देखो B1 की वैल्यू मान लो मैंने 1 मान ली, तो क्या हो, N1 की वैल्यू आपको 12 दी गई है, रखो वैल्यू इंटू 1। देख लो रिजल्टेंट कितना आ रहा हो, बताओ। 4 आ रहा हो। NR की वैल्यू क्या आ रही है? ओके 4 आ रही होगी, तब वही रेशियो फिक्स हो जाएगा। तो 6 × 2 प्लस। सर ये तो ऑप्शन देख के बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ ऑप्शन देख के हो सकता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन था ऑप्शन देख के। यस सर। ऐड कर लिए सारे वॉल्यूम, तो बस अब NR की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अब देखो
एक क्वेश्चन और अच्छा करते हैं, तुम लोग करते ही चले जा रहे हो, करते ही चले जा रहे हो, करते ही चले जा रहे हो। देखो क्वेश्चन एक, पीएच ऑफ पॉइंट 1 मोलर मोनोबेसिक एसिड is measured to be to its osmotic pressure के बाद 2 लिखा है। क्या 2v2 लिखा है, 2 1 2 वाला 2 osmotic pressure at a given temperature T Kelvin is, बताओ भाई। (10⁻²RT) कितना आ रहा है? 10⁻²RT -2 ठीक है। ऐसे इसका एग्जैक्ट आंसर ये दे रहा है 0.11 RT। यस सर, ये आ रहा मेरा। इसने सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया आंसर। तो ये आ रहा है RT बाय 11 यही RT आ बाय रहा है 100। ये तो सर 0.11 RT है तो यही आ रहा है, सही है सर। हो गया, बताऊं क्या मैं? हो गया सर। सर बता दो ये वाला। बता देता हूँ बेटा। तो देखो एच ए है, ये क्या होगा? ये माइनस टी इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन सी पे इसका क्या होगा? 0 0। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? आकाश तुम्हारा क्या आया? हेलो, चला गया? हेलो, यस सर आपकी आवाज आ रही है, वो चला गया हुआ है ना। चलो C माइनस सी अल्फा। अब देखो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? C अल्फा। C अल्फा। यहाँ भी क्या होगा?
10 टू दी पावर बताओ। -2। ये तो सी अल्फा की वैल्यू होगी ना 10 टू पावर -2। तो कितना दिया गया मोनोबेसिक एसिड 2b2 इट्स अच्छा ठीक है। तो सी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया सिंपली 10 टू दी पावर -2 मतलब 0.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो अल्फा इक्वल टू। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया बोलो भाई। तो आई की वैल्यू 0.1 यहाँ से कितनी आएगी निकालो 1.1 1/10। 1/10 1/10 कैसे आएगी 1.1 सॉरी सर 1.1 1.1 आएगी अल्फा 1/10 है सर, गलती से बोल गया था। ठीक है ना ये हो जाएगा। अब देखो अब पाई इक्वल टू क्या होता है तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू सी की वैल्यू आंसर आ जाएगा। सर वहाँ पे एच क्या लिखा है आपने वो क्या बेटा मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब है? क्या बोल रहे मैं समझा नहीं। वहाँ पे एच ये इक्वेशन अपनी कैसे लिखती है? कैसे मैं समझा नहीं यहाँ पे क्या बोल रहे हो जो आपने यहाँ पे लिखा ना मोनोबेसिक एसिड इसका मतलब क्या है? जो पीएच दिया हुआ है ना जो मोनोबेसिक एसिड होता है एक ही H प्लस तो आयन दे रहा है और पीएच दिया हुआ है ना पीएच कितना है 2 दिया गया ना तुम्हें तो सिंपली H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया बोलो हाँ ठीक है 10 टू -2 तो और H कंसंट्रेशन क्या लिखते हो C इंटू अल्फा। थोड़ा इक्विलिब्रियम लग गया मैं दिखा रहा हूँ तो मैं इस तरीके थोड़ी झलक दिखा रहा हूँ। बोलो भाई यहाँ तक बताओ। मुझे नहीं लगता मुझे लगता मोर देन इनफ अपनी प्रैक्टिस हो गई इस चैप्टर में है ना। काफी क्वेश्चंस कर लिए अब तुम लोगों की बारी है क्वेश्चंस करने की यस है ना। मैंने सारे टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए है ना। लेकिन थोड़ा भी होने दो मैं सोच रहा हूँ जब फिजिकल अपन एंड करेंगे तो मैं वहां पे थोड़ा तो मैं पीएच से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन थोड़े और कराऊंगा। अपने इक्विलिब्रियम में शायद आई थिंक किए भी होंगे पीएच के क्वेश्चन है ना। सर इस चैप्टर के क्या ये लिया इससे इतना निकाल लिया 10 ml निकाल लिया फिर हमने इसमें इतना ऐड कर दिया है ना लास्ट में पीएच पूछ लेता है। किया है इस टाइप के क्वेश्चन यस सर कुछ किया है। हाँ तो बस वही वही मैं बताना चाहता किए हैं फिर मतलब ही नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में पूछ पीएच दे दे तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ ले है ना। इन बातों को ध्यान रखो। अब तुम्हें देखो क्या करना है अब तुम्हें करना है देखो डीपीपी अपलोड हो ही गई होगी मुझे लगता है जहाँ तक सारी डीपीपी अपलोड हो गई है। मैंने आज बात की थी अक्षय सर से तो वो तो कह रहे हैं हमने अपलोड कर दी है। मिली या नहीं मिली तुम लोगों को तुम पहले ये बताओ तुम लोग क्यों 2 मिनट बाद चेक करो। सर हमारी एक ही आई है वही एक वो पहले वाली है अच्छा सर। हाँ नहीं मिली चलो मैं मुझसे तो आज वो बोल रहे थे कि मिली है। एक सॉलिड स्टेट की बता सॉलिड स्टेट की अवेलेबल है बस चलो मैं देख लूंगा। देखिए जो पहले मिली थी उन्होंने तो पहले भी ये डाली थी। और बताओ तुम लोग अब तुम लोगों को देखो क्या क्या करना है तुम लोग इस क्वेश्चंस लगाओ सॉलिड स्टेट की प्रैक्टिस करो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से है ना। और अच्छे से कल का एग्जाम दो सबसे पहले तो ठीक है। बड़ा एग्जाम है और मैंने 4 चैप्टर आ रहे हैं भाई पहली बार ही तुमने एग्जाम में इतना भरवा लिया इतना ज्यादा चैप्टर बढ़वा लिए कि भाई कर दो कम हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कम नहीं हो सकते अब तो यहाँ से बिल पास हो गया है अब एक बार बिल पास हो गया फिर नहीं चली जाती बात है ना। तो 4 चैप्टर है और
नेक्स्ट का चलो हम अनाउंस कर दे अभी से, नेक्स्ट सिलेबस नेक्स्ट संडे का। नहीं सर। कर दीजिए सर, ऐसा कर दीजिए तैयारी फिर। बहुत यस सर। तो फिजिकल तो पूरा ही आएगा जितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जितना हो जाएगा वो आएगा, ये भी आएगा, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट। एक चैप्टर ऐड कर लो जो भी तुम्हें कराना हो। सही सर अगले टाइम में सर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर लेते हैं, पहला चैप्टर। सर इजी सा है। तुम लोग बताओ क्या करना सर है। सर वही कर दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर दीजिए। इक्विलिब्रियम कर देता हूं, ठीक है। सर इक्विलिब्रियम सही है ना, इक्विलिब्रियम ऐड कर दे। लेकिन तुम एक बात बता दे रहा हूँ, बहुत तगड़े चैप्टर ले लियो तुम, मैं बता रहा हूँ चारों। सर मैं तो कह रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सर, ये मतलब यस सर, गोल्डन से भी सही रहेगा। रियलिटी बताओ, चारों चैप्टर बहुत तगड़े हो जाएंगे, तुम रो दोगे। सब बात है, बर्डन है ना थोड़ा सा, इसकी आदत होनी चाहिए बर्डन की। बर्डन की ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम रहने दो। तो पहले से ही बता दिया सर इक्विलिब्रियम दोनों और क्या एक आएगा क्या, हम तो दोनों ही देंगे। सर आयनिक इक्विलिब्रियम ले लीजिए, दोनों बहुत बड़े हैं सर। और दूसरी चीज सर उसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा ना, दोनों आ गए जो। तो फिर तो भाई हम तो दोनों ही देंगे, चाहे तुम रुक जाओ फिर चाहे तो। हाँ सर इक्विलिब्रियम रहने दीजिए सर। नहीं डला है, अब तो डन हो गया। पढ़ो पूरा 1 वीक तो है तुम्हारे पास, करते क्या हो? 2 वीक्स है। हाँ 2 वीक्स है सर। करोगे क्या तुम 2 वीक्स तक? ओके सर, 2 वीक्स के लिए ठीक है। और जितना तुम्हारा ये फिजिकल हो जाएगा उतना तो वो आएगा ही। ठीक है सर। ये भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा 2 वीक में, ये भी खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सब बड़ा चैप्टर है। हाँ बड़ा चैप्टर, एक दिन तुम्हारा नहीं, बड़ा तो नहीं है लेकिन क्वेश्चंस थोड़े अच्छे बनते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है, बस अच्छे से वो पढ़ लेना। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, इन सब से, ठीक है। थोड़ा अच्छे से सीख के आना है। क्या बोलो? रेडॉक्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो फिर आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। कल आपका एग्जाम है ना? यस सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। 4 के आओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके।